ये वीडियो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक पुस्तकालय है। अब पुस्तकालय को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारी सीरीज हिंदी टू इंग्लिश तक में। आज है डे 5 और आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं वो देखें। उससे पहले हमने डे 1, 2, 3 और 4 में क्या-क्या सीखा वो रिवाइज कर लेते हैं। डे 1 में हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट को देखा, यानी स्वर और व्यंजन। डे 2 में हमने फॉर्मेशन ऑफ 12 खड़ी समझा, यानी हमने एक लेटर लिया था क और उसके पूरे अल्फाबेट को हमने समझा था। क का के, ए, का के डबल ए, की का के आई। इस तरीके से हमने पूरी 12 खड़ी क की समझी थी। उसके बाद डे 3 में हमने क्या सीखा था? डे 3 में हमने कंप्लीट 12 खड़ी देखी, यानी कि क से लेकर ह तक के सारे वर्ड्स हमने देखे थे और उनके इंग्लिश लेटर्स क्या होते हैं वो सीखे थे। और डे 4 में हमने छोटे छोटे वर्ड्स लिए थे और उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखा था। तो ये चारों दिन के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको रिवाइज करना है तो इस वीडियो के बाद आप उन्हें जरूर रिवाइज कर लीजिए। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज है डे 5 और डे 5 में हम 3 और 4 लेटर्स के वर्ड सीखेंगे। डे 4 में हमने छोटे छोटे वर्ड्स देखे थे। आज डे 5 में हम 3 और 4 लेटर्स के थोड़े से बड़े वर्ड्स सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश पढ़ना और लिखना। इस वीडियो से आपकी इंग्लिश लिखने की स्पीड और पढ़ने की स्पीड आसानी से बढ़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक कमल का फूल है। अब कमल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? मैं इंग्लिश मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूं। कमल को इंग्लिश में कैसे लिखना है वो हम सीखते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में देखा था, हम वर्ड्स को स्प्लिट कर रहे थे और फिर उनकी इंग्लिश क्या है वो सीख रहे थे। तो यहां पर भी हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पर 3 लेटर्स हैं, क, म और ल। अब इनकी इंग्लिश क्या होगी? जनरली अगर हमें रूल्स नहीं पता है तो हम ऐसा करते हैं, क का के लिख देते हैं, म का एम लिख देते हैं और ल का एल लिख देते हैं। बट अगर आप ध्यान से सुनोगे तो क में अ का साउंड आ रहा है। सुनिए आप, क अ का साउंड आ रहा है ना? इसलिए जनरली ये वाला जो हम स्टेप फॉलो करते हैं, डायरेक्ट क को के लिख देना, म को एम लिख देना, ल को एल लिख देना, वो गलत है। तो सही तरीके से फॉर्मेशन सीखते हैं। क का होगा के ए। जहां पर भी अगर कोई मात्रा नहीं दी गई है तो जनरली अ का जो साउंड आता है वो हम लिखते हैं। ठीक है, क में अ का साउंड आ रहा है, क। फिर म में भी अ का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने एम ए लिखा। और ल में भी अ का साउंड आ रहा है तो हमने एल ए लिखा। बट आप नोटिस करोगे कि यहां पर मैंने सिर्फ एल भी लिखा है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि एक रूल हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। हिंदी में स्वाभाविक अ का रूपांतरण तभी होता है जब वह स्पष्ट रूप से बोला जाए। मतलब लास्ट लेटर में अगर ला होता तो हम एल ए लिखते, पर यहां पर सिर्फ ल है, इसलिए हम एल लिख सकते हैं। मतलब ए लिखने का एंड में जरूरत नहीं है। तो ये सब मिलकर क्या बन गया? के ए एम ए एल, कमल। और कमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आपको? कमल को इंग्लिश में लोटस कहते हैं। तो ये है पूरा फॉर्मेशन, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सड़क, राइट। अब सड़क को स्प्लिट करते हैं। स का इंग्लिश क्या होगा? एस ए। ड का इंग्लिश क्या होगा? डी ए। और क का इंग्लिश क्या होगा? के ए या क? के ए या सिर्फ के? सिर्फ के, क्योंकि हमने पहले वाले लेसन में सीखा और अभी पिछली स्लाइड में भी हमने देखा, लास्ट लेटर में ए लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ के लिख सकते हैं। तो ये सब मिलके क्या बन गया? एस ए डी ए के, सड़क। और सड़क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोड कहते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहां आपको इस वीडियो में क्या दिखाई दे रही है? छोटी छोटी चिड़िया।
अब चिड़िया का इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो सीखते हैं। ची का इंग्लिश क्या होगा? CHI या CHI? याद करिए, पिछले वीडियो में हमने जो जनरली मिस्टेक होती है वो सीखी थी। उसमें हम छ को CHA लिखते हैं, CHA नहीं लिखते हैं। बट यहां पे ची है, तो ची का क्या होगा? CHI। फिर डी, डी का क्या होगा? DI। और लास्ट में क्या है? या का इंग्लिश क्या होगा? YA। नोटिस किया आपने, यहां पर या है, अ का साउंड अलग से आ रहा है, इसलिए हमने YA लिखा, सिर्फ वाई नहीं लिखा है। तो ये पूरा मिलके क्या बन गया? चिड़िया। और चिड़िया को इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये क्या दिखाई दे रहा है? ये एक तलवार है। अब तलवार को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो का हो जाएगा TA, ल का हो जाएगा LA, वा का हो जाएगा VAA होगा या VA होगा? सिर्फ VA होगा। और र का होगा सिर्फ R। अब वाह वाला जो है, सिर्फ हमने VA क्यों लिखा, VAA क्यों नहीं लिखा, उसके लिए ये वाला रूल याद रखिए। हिंदी नामों में आ की ध्वनि को अंग्रेजी में केवल ए से लिखा जाता है। ठीक है, हमें AA लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ VA लिख सकते हैं। अब ये सब मिलके क्या बन गया? TALAVAR, यानी तलवार। बहुत जगह पर आप ये स्पेलिंग भी देखोगे, TALWAR, वो भी करेक्ट स्पेलिंग है। अब तलवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? तलवार को इंग्लिश में स्वॉर्ड कहते हैं, स्वॉर्ड। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये क्या दिखाई दे रहा है? ये एक कुत्ता है। अब यहां पर एक और चीज हमें याद रखनी है। कू का इंग्लिश तो हमें पता है, KU होता है। बट ये एक आधा त है, कुत्ता में त आधा भी है और पूरे त में आ की मात्रा है। तो यहां पर आधे त का इंग्लिश क्या होगा? आधे त का इंग्लिश सिर्फ टी होगा। ये बात आप याद रखिए। हमने फर्स्ट वीडियो में इसे सीखा था अच्छे से कि आधे अक्षर का इंग्लिश स्पेलिंग क्या होता है। यहां पर आ का साउंड नहीं आ रहा है, सिर्फ तो जो आधा है इसलिए हमने टी लिखा है। और बाकी का ता, ता का इंग्लिश क्या होगा? TA। सिर्फ TAA लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ TA लिख सकते हैं हम। ये सब मिलके बन गया KUTTA। अब हिंदी में आधा अक्षर तब बनता है जब पहला व्यंजन बिना अ के अगले से जुड़ता है। ये रूल है हिंदी का। तो ये कैसे बना? ता, इस तरीके से हम लिखते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में इसको हम पढ़ते भी इसी तरीके से हैं, इसलिए ये होगा TTA। बहुत सारे हिंदी वर्ड्स में आपको आधा अक्षर दिखेगा, तो आधे अक्षर में अ का साउंड ऐड नहीं करना है। ये रूल आप माइंड में याद कर लीजिए। तो ये फाइनली क्या बन गया? KUTTA। अब कुत्ता का इंग्लिश क्या होगा? कुत्ता का इंग्लिश होता है डॉग। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है? ये एक उत्सव है। अब उत्सव को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो सीखते हैं। ऊ का इंग्लिश क्या होगा? यू। यहां पर उत्सव, स, तो यहां पर पूरा है, तो क्या होगा इसका स्पेलिंग? TSA। और व का स्पेलिंग क्या होगा? V। तो ये सब मिलके क्या बन जाएगा? UTSAV, उत्सव। उत्सव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेलिब्रेशन। याद रखिए, ये रूल में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। बहुत बार हम आधा जो अक्षर होता है उसको सही से नहीं लिख पाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख। ये इमेज में आपको क्या दिखाई दे रही है? एक बुक है, राइट? पुस्तक। पुस्तक को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? पू का इंग्लिश क्या होगा? PU। स, यहां पर स आधा है और त है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? STA। और क का इंग्लिश क्या होगा? K। तो ये सब मिलके क्या बन जाएगा? पुस्तक, PUSTAK। और इसका इंग्लिश हमने पहले ही बोल दिया, बुक होता है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है?
जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था वीडियो में? एक पुस्तकालय है। अब ये वर्ड आपको बड़ा लग रहा है, पुस्तकालय, पर हमने ऑलरेडी पुस्तक की इंग्लिश सीख ली है। अब देखते हैं ये बड़े वर्ड को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पू का इंग्लिश क्या होगा? पी यू। स्त का इंग्लिश क्या होगा? एच टी ए। का इंग्लिश क्या होगा? के ए। और ल य दोनों मैंने एक साथ ले लिया। ल य का इंग्लिश क्या होगा? ल का होता है एल ए, य का इंग्लिश होता है वाई ए, बट ये लास्ट वर्ड है इसलिए ए हमने हटा दिया। इसलिए क्या हो गया एंड में? एल ए वाई। ठीक है, ये सब मिलके बनता है पुस्तकालय। पी यू एस टी ए के ए एल ए वाई, पुस्तकालय। अब पुस्तकालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? पुस्तकालय को इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं। और हमने जो भी पुराने रूल्स सीखे वो आप याद रखिए। रूल, दो तीन रूल जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे एंड के अक्षर में ए नहीं होता है, ए ऐड करने की जरूरत नहीं है। बीच के अक्षरों में हमें ए, एक्स्ट्रा ए ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे का में हम के डबल ए लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ के ए लिख सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही अक्षर आ रहा है जैसे क, ब, ड स्टार्टिंग में, तो हम उन सब के साथ ए ऐड करते हैं। जैसे क के साथ के ए लिखा था हमने कमल वाले में। ठीक है, तो ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं। इसी के साथ अब हम छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज आपके लिए है। इस एक्सरसाइज में हमें तीन वर्ड्स दिए गए हैं, 50, चंद्र और प्रशासन। ये तीनों वर्ड्स को आपको इंग्लिश में कैसे लिखना है और इनका इंग्लिश मीनिंग क्या है वो आपको लिखना है कमेंट में। तो वीडियो को पॉज करिए और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने बहुत कुछ नया सीखा। 3 लेटर वर्ड्स और 4 लेटर वर्ड्स और थोड़े बड़े वर्ड्स भी हमने देखे। बहुत सारे रूल्स को हमने फिर से रिवाइज किया और बहुत सारे नए रूल्स भी सीखे। तो आप ये वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए और पुराने सारे वीडियोस फिर से चेक कर लीजिए। मैं आपको वहीं मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय।